नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्नोटेक क्लासेस में। तो आईटी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की अगली वीडियो लेकर आपके साथ फिर हाजिर है दोस्तों। हरियाणा लाइनमैन, एसए, डब्ल्यूपीओ, इलेक्ट्रीशियन सेकंड ग्रेड, इनके लिए जो 70% इलेक्ट्रीशियन थ्योरी रहने वाली है, पूरी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का चीरफाड़ हम करेंगे नए क्वेश्चन के माध्यम से। एक सिंक्रोनाइज सीरीज चला रखी है जहाँ पर ऑल इंडिया जितने भी कंपटीशन एग्जाम हुए आईटी के प्रीवियस ईयर के, उन क्वेश्चनों को भी आपको करवाया जा रहा है उनके माध्यम से, और सब्जेक्टिव क्लास भी आपको बोर्ड पर करवाई जा रही है जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की। तो उन वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपके सहयोग और सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। और आपका एक लाइक और कमेंट जो आप उन्हें वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और इससे चीज़ से मोटिवेट होते हैं दोस्तों। और तो क्या है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज का अपना 1 नंबर क्वेश्चन है, पीछे की जितनी भी वीडियो डाली गई है इस पर, उन क्वेश्चनों को भी जरूर आप देखिएगा दोस्तों। तो 18 नंबर अपना आज का एक पहला नंबर क्वेश्चन होगा, आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं। निम्न की एक थोड़ी सी अलग भाषा होती है दोस्तों। आसान भाषा में अगर मैं बात बताऊं आपको कि क्वेश्चन पूछा गया है कि एक विद्युत चुंबक की शक्ति को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। 1 नंबर अपना ऑप्शन है, फील्ड की तीव्रता बढ़ाएं, या कुंडली में करंट कम करें, या कुंडली में घुमाव की संख्या कम करें, या पदार्थ के बीएच वक्र को बढ़ाएं। तो इसके राइट आंसर की बात करते हैं पहले, कि एक होता है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक होता है दोस्तों अस्थायी चुंबक होता है, यानी आपको पता होगा अस्थायी चुंबक का कई बार नाम दे दिया जाता है विद्युत चुंबक न देकर। तो अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक एक ही बात है, यानी जो चालक छड़ को, धारावाही चालक छड़ को जैसे हम धारा हटा देंगे तो एक वो एक सीधी छड़ बन जाएगी, और धारा देने पर वो एक चुंबक की भांति काम करेगी। तो ये हो गई विद्युत चुंबक है। तो इसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी फील्ड की तीव्रता बढ़ाएंगे क्या, यानी इस प्रकार कोई चुंबक है और इसके इस प्रकार टर्न दिए गए हैं, और इसकी फील्ड की स्ट्रेंथ हो गई, यानी जो फील्ड दी गई है इसकी धारा प्रवाहित अलग ज़्यादा धारा प्रवाहित करके इसकी शक्ति को बढ़ाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, कुंडली में करंट कम करें, या कुंडली में घुमाव की संख्या कम करें, पदार्थ के बीच वक्र को बढ़ाएंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, यानी फील्ड की तीव्रता को बढ़ाकर हम क्या है एक विद्युत चुंबक की तीव्रता बढ़ा सकते हैं दोस्तों। और कुंडली में करंट कम करेंगे तो तीव्रता कम होगी, कुंडली में घुमाव की संख्या कम करेंगे तो ये एक प्रकार का यही हो गया कि तीव्रता कम करने का, करंट कम करें या टर्नों की संख्या कम करें, पदार्थ के बीएच वक्र को बढ़ाएंगे। तो बीएच वक्र से क्या होता है, हिस्टैरिसीस हानि, यानी ये बीएच वक्र बढ़ेगा। बीएच वक्र होता है, बी होता है, एच होता है, और इस प्रकार ये वक्र यहाँ पर इस प्रकार होता है, यानी ये जितना वक्र बढ़ेगा तो हिस्टैरिसीस हानि बढ़ेगी, तो विद्युत चुंबकीय शक्ति कम होगी दोस्तों। बीएच वक्र एक बहुत अच्छा टॉपिक है, कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पूरा बीएच वक्र और चुंबक के जितने भी टॉपिक बनते हैं धीरे धीरे कवर करेंगे दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है, यानी ये गुण किस चीज़ का है, ये हमसे पूछा गया है। तो फ्लक्स घनत्व का प्रतीक होता है, जैसे फ्लक्स घनत्व को किसे नोटिफाई करते हैं दोस्तों, फ्लक्स घनत्व को बी। और चुंबकीय बल होता है दोस्तों, इसका प्रतीक होता है एच। यानी हमसे पूछे कि किसी चुंबकीय पदार्थ का फ्लक्स घनत्व चुंबकन बल एच से पिछड़ जाता है हमेशा, ये किस चीज़ को परिभाषित करता है, हिस्टैरिसीस में चुंबकीय तीव्रता, या चुंबकीय प्रेरण, या अवशिष्ट चुंबकत्व। तो इसका राइट आंसर रहेगा हिस्टैरिसीस। बीएच वक्र में जो होता है इसका गुण हिस्टैरिसीस, किसी चुंबकीय पदार्थ का हिस्टैरिसीस गुण होता है। जितना बड़ा पदार्थ है ये लूप बनता है बीएच वक्र, उसका हिस्टैरिसीस गुण ज़्यादा होता है, और उसकी प्रकृति एक नरम लोहे की भांति होती है, और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए वो उतना ही अच्छा माना जाता है दोस्तों। और अस्थायी चुंबक के लिए वो एक अच्छा नहीं होता, अस्थायी के लिए अच्छा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हिस्टैरिसीस का गुण उसका होता है दोस्तों। और अपना अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोई चुंबक है, जैसे इस प्रकार कोई चुंबक है, इसका अन सिरा, इसका एस सिरा, और धारावाही कुंडली है इसके ऊपर लपेटी गई। तो इस धारावाही कुंडली के कारण इसका क्या बनेगा, आसपास का एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा दोस्तों। तो इस क्षेत्र में जब कोई दूसरी धातु इसके संपर्क में आएगी, तो इस संपर्क में आने से इस धातु में कौन सा प्रभाव पैदा होगा, ये हमसे पूछा गया है। क्या हिस्टैरिसीस का प्रभाव होगा। तो हिस्टैरिसीस का एक अलग गुण है दोस्तों, ये हमने ऊपर के क्वेश्चन में बात की, और आगे भी हम धीरे धीरे सारे इसके लॉजिक है वो कवर करेंगे। त्वचा प्रभाव एक अलग होता है, यानी चालक पर त्वचा प्रभाव पाया जाता है, ये अलग होता है। भंवर धारा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, भंवर धारा एडी करंट हानि, यानी किसी चुंबकीय पदार्थ में 2 प्रकार की हानियाँ होती है, एक तो हिस्टैरिसीस हानि, एक होती है भंवर धारा हानि। तो भंवर धारा हानि बिल्कुल इससे प्रभावित होती है दोस्तों, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण है वो। किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धातु आने पर उसमें क्या है, एक भंवर धारा हानि, एडी करंट हानि, ये किसके नियम के कारण पैदा होती है, लेंज के नियम के अनुसार। सारे धीरे धीरे हम कवर है, कोशिश करेंगे कि उसमें लेंज के नियम के अनुसार वो भंवर धारा पैदा होती है किसी भी विद्युतीय पदार्थ में। और पराविद्युतिक तनाव अलग एक चीज़ होता है।
वायु संधारित्र का उपयोग अब किस उपकरण में किया जाता है? एयर कैपेसिटर का उपयोग किस में किया जाता है? टीवी ट्यूनर में किया जाता है, या एक ओसिलेटर दोलक में, या ध्वनि विस्तारक यंत्र में, या रेडियो रिसीवर में? तो एयर कैपेसिटर क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों परीक्षा में, बहुत बार बार परीक्षा दिल्ली मेट्रो में आया हुआ है कि रेडियो रिसीवर में किस प्रकार का कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है? एयर कैपेसिटर इसका राइट आंसर रहने वाला है। रेडियो रिसीवर में एयर कैपेसिटर प्रयोग लिया जाता है। 22 नंबर अपना क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। जब भी बाद में भी अगर आप कुछ दिन बाद भी अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा है तो क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ज़्यादा बातें हम जानने की कोशिश करेंगे इसमें। एक होता है ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, यानी इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर वो हमेशा DC पर ही कार्य करता है। और दूसरी बात, इसमें ध्रुवता निश्चित होती है दोस्तों, पोलरिटी है नहीं, ध्रुवता इसकी निश्चित होती है दोस्तों। प्लस का सिरा प्लस से जोड़ेंगे, माइनस का माइनस से जोड़ेंगे, यानी DC पर कार्य करने वाले होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो विपरीत रूप से जोड़ दिए गए हैं ये होते तो क्या है? ध्रुवित रूप से, यानी ध्रुवता निश्चित होती है, उसी प्रकार हमेशा जोड़ना चाहिए। लेकिन अलग जोड़ देंगे तो क्या होगा? कैपेसिटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल जी पड़ेगा। अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट होगा, बिल्कुल जी होगा। राइट आंसर इसका बी होगा, यानी उसकी ध्रुवता बदल देने से अत्यधिक धारा वोल्टता उसमें प्रवाहित होगी और एक ऐसी अवस्था आएगी कैपेसिटर की, वो अत्यधिक धारा लेकर अत्यधिक गर्म होकर वो एकदम विस्फोट उसमें हो जाएगा। और परिपथ में धारा कम हो जाती है, धारा बिल्कुल नहीं कम होगी, उल्टा जोड़ने पर वो धारा बढ़ेगी उसमें और धारिता का मान नहीं बढ़ेगा दोस्तों। इसका राइट आंसर कहेगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस? यानी एक होता है दोस्तों, हमने पीछे की वीडियो में बात की है लोहा चुंबकीय पदार्थ, जिसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। और एक होता है अनुचुंबकीय या इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक अणु। एक होता है डायामैग्नेटिक इसको कई बार हिंदी में बोल दिया जाता है प्रति चुंबकीय पदार्थ, डाया प्रति चुंबकीय पदार्थ। तो लोहे में अलग होते हैं, जिसके अपने लोहे धात्विक गुण होते हैं, चुंबकीय गुण इस प्रकार के होते हैं, ये खुद है वो चुंबक बन जाते हैं दोस्तों, चुंबक बन जाते हैं। और अणुचुंबकीय पदार्थ होते हैं कि खुद चुंबक तो नहीं बनते, लेकिन चुंबकीय बल रेखाओं को एक उच्च मार्ग यानी उच्च शक्ति क्षमता वाला मार्ग वो प्रदान कर देते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। और डाया यानी कि न तो चुंबक बनते हैं और न ही किसी चुंबकीय बल रेखाओं को रास्ता या मार्ग प्रदान करते हैं। तो डाया में आते हैं जैसे लकड़ी हो गया, और कागज़ हो गया, बिस्मिथ हो गया, पारा हो गया। और लोहा में आता है जैसे निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, लोहा हो गया, इस प्रकार है वो मैंगनीज हो गया। और अणु में आता है जैसे मैंगनीज हो गया, जल हो गया, और सोना हो गया, इस प्रकार के जो चांदी हो गया। यानी चुंबक तो नहीं बनते, लेकिन चुंबकीय बल रेखाओं के मार्ग प्रदान जरूर कर देते हैं। तो इसके राइट आंसर की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो लकड़ी, निकेल, प्लेटिनम और मैंगनीज, इसमें से दिया गया ऑप्शन पराचुंबकीय है। सॉरी, यहाँ पर डाया मैग्नेटिक की बात की है दोस्तों, यानी डाया इंग्लिश में हमसे पूछा है डाया का, तो इंग्लिश वाला ही सही मानेंगे। तो डाया का इसमें रहने वाला है दोस्तों लकड़ी का, लकड़ी इसका राइट आंसर होगा। और निकेल, प्लेटिनम, मैंगनीज ये किस में आते हैं? लोहा यानी फेरोमैग्नेटिक में आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फ्लक्स घनत्व की SI इकाई क्या है? फ्लक्स घनत्व डेंसिटी की इकाई टेस्ला है, या वेबर प्रति मीटर, या एम्पीयर टर्न से, यानी टेस्ला इसका राइट आंसर रहने वाला है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की SI इकाई। और एक इसका दूसरा जो मात्रक होता है या यूनिट होती है, इसका होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और इस प्रकार है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की 2 इकाई हमेशा आपको याद रखनी है दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पदार्थ का BH वक्र हिस्टैरिसीस लूप के आकार को क्या दर्शाता है? यानी ऊपर के हमने क्वेश्चन में बात की थी कि किसी चुंबकीय पदार्थ का एक वक्र होता है, इसको बोलते हैं BH वक्र। ये क्या दर्शाता है? पहले बात करते हैं। नरम लोहा होगा ना, नरम लोहा, उसका BH वक्र क्या बनेगा? ज़्यादा, बहुत बड़ा बनेगा दोस्तों, यानी इस प्रकार इतना बड़ा बनेगा। और जो कठोर लोहा होगा, यानी इसके नरम लोहे की चुंबक तो अवशिष्ट चुंबक तो धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, वो एक विद्युत चुंबक बनने के लिए उतना ही अच्छा होता है। और कठोर लोहा क्या होता है? उसका अवशिष्ट चुंबक तो क्या होता है? बिल्कुल ही छोटा होता है, कम होता है, कहने का मतलब है, यानी ये स्थायी चुंबक नहीं बन पाता।
यानी ये अस्थायी चुंबक नहीं बनता, ये बिल्कुल स्थायी चुंबक बनेगा दोस्तों। यानी इसके नरम लोहे के क्या होगा, अस्थायी गुण होते हैं। जब तक इसको धारा प्रवाहित करवाएंगे तब तक इसमें चुंबकत्व गुण रहेगा। और कठोर लोहे का क्या होता है, धारा मतलब एक बार प्रवाहित कर देने पर उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व वो लंबे समय तक बने रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पदार्थ का बीच वक्र है, इसको क्या दर्शाता है। पदार्थ का रिलेक्टेंस, या पदार्थ की तीव्रता, या पदार्थ की चुंबकीय विशेषता, या चुंबकीय पदार्थ सामग्री की शक्ति खींचना। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों, यानी बीच वक्र पदार्थ का रिलेक्टेंस, ये इसके पदार्थ का एक रिलेक्टेंस हो गया, प्रतिरोध का समानुपात में होता है, प्रतिरोध के समान होता है। पदार्थ की क्षेत्र की तीव्रता है, पदार्थ की चुंबकीय विशेषता या चुंबकीय सामग्री की शक्ति कितना है। तो उसका राइट आंसर होगा पदार्थ की चुंबकीय विशेषता को बीच वक्र दर्शाता है कि वो पदार्थ है वो कैसा है, नरम लोहे का है या कठोर लोहे का है। यानी बीच वक्र के माध्यम से हम के पता लगा सकते हैं उसमें पैदा होने उसमें बचने वाले चुंबकत्व अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण है। अपना अगला क्वेश्चन है कि कौन सी विद्युत मात्रा भंवर धारा के सीधे समानुपात में होती है। एडी करंट हानि के एक सूत्र होता है दोस्तों, एडी करंट हानि डब्ल्यू ई बराबर, डब्ल्यू ई एडी करंट हानि समानुपात में होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपात में होती है। एडी करंट हानि और फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपात में होती है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी के समानुपात में रहने वाली है भंवर धारा हानि, एडी करंट हानि। और एक होती है हिस्टैरिसीस हानि, वो होती है फ्रीक्वेंसी के सीधे समानुपात में। परमिएबिलिटी के परिवर्तित होने का कारण क्या है, लंबाई, फ्लक्स घनत्व, चुंबकत्व वाहक बल। तो परमिएबिलिटी इसको बोलते हैं दोस्तों चुंबकशीलता। चुंबकशीलता इसका प्रतीक क्या होता है, कई बार प्रतीक पूछ लिया जाता है। प्रतीक की बात करें दोस्तों होता है म्यू, म्यू इसका राइट आंसर होता है म्यू। चुंबकशीलता तो किससे प्रभावित होती है, म्यू बराबर होता है, म्यू का प्रतीक चिन्ह इस प्रकार होता है दोस्तों, बी बटा में एच, यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी के समानुपात में होती है, और एच यानी चुंबकन बल के विलोमानुपात में होती है। तो यहाँ पर परमेबिलिटी लंबाई से परिवर्तित होती है क्या, नहीं, फ्लक्स घनत्व से बिल्कुल जी होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्लक्स घनत्व और फील्ड तीव्रता और चुंबकत्व वाहक बल, यानी इससे का राइट आंसर रहने वाला है फ्लक्स घनत्व से परमेबिलिटी प्रभावित होती है दोस्तों। और किस प्रकार का संधारित्र कैपेसिटर अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग में लिया जाता है। अलग अलग प्रकार के कैपेसिटर होते हैं अलग अलग उपयोग के आधार पर। तो यहाँ पर पूछा गया है अंतरिक्ष के लिए, ये क्वेश्चन है वो बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। यूपीपीसीएल में ये एक बार आया था और दिल्ली मेट्रो में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, और आगे आने की पूरी संभावना। इसरो और डीआरडीओ में ये फेवरेट क्वेश्चन है उसका। तो प्लास्टिक फिल्म प्रकार का, सिरामिक डिस्क प्रकार का, इलेक्ट्रोलाइटिक एल्यूमिनियम प्रकार का, या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रकार का। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम प्रकार का जो कैपेसिटर है वो संधारित्र है वो अंतरिक्ष कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम प्रकार का। अंतरिक्ष के लिए, अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो कैपेसिटर काम में लेते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम प्रकार का होता है दोस्तों। और अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर परिपथ खुला हो। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हमने पहले पढ़ा था दोस्तों, डीसी पर कार्य करने वाला होता है और ध्रुवित प्रकार का होता है, यानी ध्रुवता निश्चित होती है, प्लस और माइनस, यहाँ पर माइनस सॉरी प्लस और माइनस उसके सिरे होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का प्रभाव अगर ओपन परिपथ है तो क्या होगा, ये कार्य नहीं करेगा। बिल्कुल दोस्तों इसका राइट आंसर यही रहने वाला है। बाकी ऑप्शन भी हमें चेक कर लेते हैं, एक बार में फट जाएगा, फटेगा तब ना जब ये कार्य करेगा, यानी परिपथ ही यहाँ से ओपन है तो काम ही नहीं करेगा दोस्तों, एक बार में फटेगा नहीं, लीक होएगा। लीक जब होगा जब इसको अत्यधिक धारा हम देंगे, यानी सामान्य से अधिक धारा अगर इसको देंगे तो तब ये लीक होगा। अगर परिपथ ओपन है तो धारा पहुंची नहीं उस तक, सामान्य रूप से कार्य करेगा नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। सामान्य रूप से तो तब कार्य करेगा जब इसको मतलब उसकी ध्रुवता निश्चित हो और एक बंद परिपथ हो। यहाँ पर परिपथ क्या है, ओपन है, तो कार्य नहीं करेगा। इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला अपना क्वेश्चन है कि यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा। संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम कर देंगे तो धारिता के मान में परिवर्तन क्या होगा। सी कैपेसिटेंस, यानी किसी प्लेट का कैपेसिटेंस किस समानुपात में होता है दोस्तों, बात कर लेते हैं सी समानुपाती एरिया। एक होता है अचालक नियंत्रक के, और एक होता है टी थिकनेस मोटाई, और एक होता है डी दूरी प्लेटों के बीच की दूरी। तो कैपेसिटेंस किसके समानुपात में है, इन दोनों के समानुपात में, इन दोनों के विलोमानुपात में। अब बात कर लेते हैं इस अपने ऑप्शन पर कि प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दी, ये जो डी है वो कम कर दी, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा दोस्तों।
शून्य हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। समान रहेगा, नहीं रहेगा। कम होगा, नहीं होगा। बढ़ेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? दूरी प्लेटों के बीच की, यानी दो प्लेटें हैं इस प्रकार, चालक प्लेटें हैं, और इनके बीच की दूरी को हम कम कर देंगे तो कैपेसिटेंस है इसका बढ़ जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा डी। और अगला अपना क्वेश्चन 31 नंबर है। दिए गए डायग्राम में चुंबक की एक विशेषता हमसे पूछी गई है कि किस विशेषता को यह दर्शाता है। तो चुंबक की यहाँ पर कौन सी विशेषता बताई गई है दोस्तों? यानी ये इसका अन सिरा है और एक इसका अस सिरा है। तो अगर बात करें यानी स्वतंत्र अवस्था में लटकाई गई कोई चुंबक है वो, उसका एक सिरा अन यानी उत्तरी ध्रुव को, एक अस यानी दक्षिणी ध्रुव को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर इस स्वतंत्र अवस्था में लटका हुआ चुंबक है और अन यहाँ पर इसकी अन सिरे को, अन दिशा को बता रहा है, और ये सिरा इसकी दक्षिण दिशा को बता रहा है। तो इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो दिशीय विशेषता, और अन्य ऑप्शन है प्रेरण की विशेषता, संतृप्त विशेषता और ध्रुव मौजूद विशेषता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दिशीय विशेषता ही बता रहा है। ये चुंबक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक है वो, अन्य और अस इसके सिरे है वो दिशा की एक स्थिति बता रहे हैं दोस्तों। और अगला अपना 32 नंबर क्वेश्चन है कि अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? पैरा मैग्नेटिक पदार्थ यहाँ पर कौन सा है? वायु है, इस्पात है, कांच है या जल है? तो कांच और जल है वो किस में आते हैं दोस्तों? डाया प्रति में, डाया मैग्नेटिक पदार्थ में आते हैं। और वायु यहाँ पर इसका राइट आंसर है रहने वाला। वायु किस में आते हैं? पैरामैग्नेट में। और इस्पात किस में आते हैं दोस्तों? लोहा यानी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ किस में आते हैं? लोहा। लोहा हो गया, इस्पात हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, जस्ता हो गया, ये आते हैं इसमें फेरो में। तो यहाँ पर वायु है वो किस में आती है? पैरा, या इसको बोल सकते हैं अणुचुंबकीय पदार्थ में आता है। और अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों 33 नंबर की, चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि वाणिज्यिक उद्देश्य यानी बड़े बड़े जो कॉमर्शियल कारखाने होते हैं, औद्योगिक कारखाने होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, उत्पादन केंद्र होते हैं, उसमें जो चुंबक काम में ली जाती है वो बड़ी चुंबक होती हैं दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी चुंबक होते हैं और स्थायी चुंबक होती है। उनको कैसे बनाते हैं हम, किस विधि के द्वारा बनाते हैं, ये बात हमसे पूछी गई है। तो इंडक्शन मेथड, एकल सप्रस, दोहरी सप्रस, विभाजित सप्रस, ये तीनों क्या है? चुंबक बनाने की एक विधि है, लेकिन इसके माध्यम से बहुत ही छोटे स्तर की, बहुत ही कम क्षमता की, यानी कम शक्ति की चुंबक हम इन विधियों के माध्यम से बनाते हैं। लेकिन प्रेरण के द्वारा हमें जितनी बड़ी अपने अंपरे को चाहिए उतनी बड़ी क्षमता की वो चुंबक बना सकते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या होगा कि बड़े औद्योगिक या वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक जो बनाते हैं हम प्रेरण की विधि के माध्यम से बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। और अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों 34 नंबर, यदि घुमाव प्रेरण के बीच की दूरी अगर बढ़ा दे तो प्रेरण का प्रभाव क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या शून्य हो जाएगा या समान रहेगा? यानी एक कोई धारावाही, मतलब इस प्रकार कोई धारावाही चालक है, यानी एक जैसे बात कर लेते कुंडली की, यानी इस प्रकार कोई कुंडली है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर पूछा गया इन दोनों के बीच टर्नों की दूरी बढ़ा दी, यानी एक टर्न यहाँ पर लगा दिया और एक यहाँ पर लगा दिया, दूरी बढ़ गई। तो इसका क्या कारण हो गया? यानी इंडक्शन का प्रभाव इनके बीच में क्या होगा? बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा दोस्तों, घटेगा बिल्कुल नहीं। इसका राइट आंसर क्या? घटेगा। यानी दूरी बढ़ाएंगे तो धारा का एक चुंबकीय क्षेत्र बहुत कम हो जाएगा, यानी इनके बीच में दूरी बढ़ गई तो धारा का चुंबकीय क्षेत्र कम हो गया। और एक इंडक्शन का यानी प्रेरण का सिद्धांत है यही कहता है कि टर्नों की दूरी है वो बढ़ा देंगे तो इसका इंडक्शन है, यानी जो इंडक्टर कुंडली है उसका प्रेरण का गुण वो कम हो जाएगा दोस्तों। शून्य तो तब होगा इसमें धारा यानी आई का मान है 0 कर देंगे तो क्या होगा? इसका शून्य हो जाएगा। और समान कब रहेगा? यानी इन्हें इस प्रकार इस समान को एक चालकों वाले समान टर्नों वाले चालक में से अगर समान धारा प्रवाहित करेंगे तो इंडक्शन का गुण समान रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या दूरी बढ़ा दी तो वह इंडक्शन का जो गुण है इसका घट जाएगा दोस्तों। अगला अपना क्वेश्चन है कि कैपेसिटर में पराविद्युत कुचालक का कार्य क्या है? यानी एक कैपेसिटर में यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दो लगा होता है, इस प्रकार है, यानी दो चालक प्लेटें होती है इस प्रकार। चालक एक प्लेट ये हो गई और एक है ये हो गई, यानी ये इसके तार हो गई, यानी इसको यहाँ पर कनेक्ट किया गया। इसके बीच में जो एक इंसुलेटर यानी अचालक पदार्थ लगाया जाता है, इसका उद्देश्य हमसे पूछा है क्या होता है? क्या इससे कैपेसिटर की ताकत बढ़ाता है? ये बिल्कुल नहीं। और प्लेटों के बीच में धारा प्रवाह को रोकता है। बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन पर, प्लेटों के बीच शॉर्ट सर्किट से बचाता है। लेकिन इन ऑप्शन में पहले भी हमने बात की थी कि प्राथमिक उद्देश्य की बात करनी है, यानी प्रथम उद्देश्य इसका क्या होता है? चालक लगाने का।
और अगला ऑप्शन है कि कैपेसिटर में आवेश को लंबे समय तक रखने में मदद करता है। इसका राइट आंसर ये नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आवेश को एकत्रित तो करता है लेकिन लंबे समय तक नहीं करता, यानी बहुत ही माइक्रो सेकंड यानी बहुत ही कम समय तक इस आवेश को एकत्रित करके रखता है। इसका ये नहीं हो सकता। शॉर्ट सर्किट से बचाता जरूर है, लेकिन प्राथमिक उद्देश्य यहाँ पर एक ऑप्शन हमें ये दिया गया ना, धारा प्रवाह को रोकता है, तो इसकी बजाय इसको प्राथमिकता हम देंगे दोस्तों। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। प्लेटों के बीच में धारा प्रवाहित होने से रोकता है, और धारा प्रवाहित नहीं होगी तो वो शॉर्ट सर्किट भी नहीं होंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। और अगला अपना क्वेश्चन है कि 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कैपेसिटर में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है। तो कैपेसिटर की बात करते हैं यहाँ पर। कैपेसिटर में धारिता, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा होगा। कैपेसिटर में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित होगा। प्लेटों का क्षेत्रफल, आकार, पदार्थ, मोटाई। तो बात कर लेते हैं सी समानुपाती ए होता है, एक सूत्र हमको याद रखना है, ए के और टी। तो एरिया, प्लेटों का क्षेत्रफल बिल्कुल इससे प्रभावित होता है। प्लेटों का आकार छोटा है मोटा है इस पर निर्भर नहीं होता। और प्लेटों का पदार्थ यानी किस पदार्थ से वो बनी है इस पर निर्भर नहीं करता। प्लेटों की मोटाई यानी मोटाई पर बिल्कुल ये करता है दोस्तों। क्वेश्चन में सिर्फ यही ऑप्शन दिया है, लेकिन बात करें प्लेटों की मोटाई पर यानी थिकनेस, ये दी रही, यानी एरिया पर भी निर्भर करता है और थिकनेस। यहाँ पर न तो हमसे क्वेश्चन में समानुपात का पूछा है न विलोमानुपात में। कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार कई बार कन्फ्यूजिंग पैदा हो जाती है दोस्तों, लेकिन उम्मीद है कि ऐसी कन्फ्यूजिंग हमारे एग्जाम में नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आए तो प्रायोरिटी हमको किसके देनी है, समानुपात वाले को देनी है। यानी प्लेटों का क्षेत्रफल अगर होती तो इससे भी प्लेटों की मोटाई यानी विलोमानुपात में है। तो इसका राइट आंसर मैं तो कहूँगा ये भी होगा, ये होगा, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को पढ़कर आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आरएफ युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर की बात कर लेते हैं दोस्तों। आरएफ कैपेसिटर यहाँ पर पूछा गया है, रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला। तो कपलिंग से आर ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी कपलिंग, युग्मन का मतलब होता है कपलिंग सर्किट में किस प्रकार का कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। टेंटलम का, मोनोलिथिक का, इलेक्ट्रोलाइटिक का और धातुकृत पॉलीप्रोपाइलिन का। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है मोनोलिथिक का। टेंटलम का हमने पूछा था, पहले बात की थी, अंतरिक्ष कार्यों के लिए टेंटलम का प्रयोग किया जाता है। और आरएफ सर्किट के लिए ये क्वेश्चन है वो टेक्निकल हेल्पर 27 अगस्त के एग्जाम में आया था दोस्तों। अभी भी जो एग्जाम हुआ था उसमें टेंटलम वाला एग्जाम आया था, मोनोलिथिक वाला भी एक प्री में पूछा गया था दोस्तों। और इलेक्ट्रोलाइटिक की बात करें तो डीसी सर्किट में काम में ले जाता है, ध्रुवता इसकी निश्चित होती है और निश्चित ध्रुवता पर ये लगानी चाहिए, नहीं तो ये खराब हो सकता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक अगली वीडियो लेकर, और तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने तमाम उन भाई बहनों के साथ जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चनों की जो इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं इन भर्तियों से संबंधित है।